वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी की अहम बैठक। वज़ीर आला का SIFC के तहत सरमायाकारी के फ़रोग़ के इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान। शुरा ने एपेक्स कमेटी के गुज़िश्ता इजलासों के फ़ैसलों पर अमल दरामद पर इज़हार इत्मीनान किया। इजलास में आला सिविल और अस्करी हुक्काम शरीक हुए। इजलास से कबल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात, मुल्की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल, सरमायाकारी मंसूबों और गैर मुल्की हुक्काम की सिक्योरिटी से मुतल्लिक उमूर पर गुफ्तगू। SIFC पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में एक कलीदी किरदार अदा कर रहा है। जो सऊदी अरेबिया से और UAE से जो ऐलानात हुए हैं कि ये सारी की सारी इन्वेस्टमेंट्स SIFC के ज़रिए हों। गैर मुल्की सरमायाकारी की राह में रुकावट बर्दाश्त नहीं, SIFC का किरदार अहम है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कर्ज के बजाय सरमायाकारी पर तवज्जो दे रहे हैं। वफाक और सूबे मिलकर मुल्क को तरक्की की राह पर डालेंगे। अस्करी क़यादत ने सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए किरदार अदा किया। तमाम सूबे SIFC पर एतमाद करते हैं। SIFC की कामयाबी ने नाक़दीन के मुँह बंद कर दिए हैं। FBR की डिजिटलाइजेशन के लिए गैर मुल्की फ़र्म की खिदमात हासिल कर ली है। फेडरल गवर्नमेंट के वो हमारे फाटा और पाटा के ऊपर टैक्स लगाएंगे, तो उसमें मैंने उन्हें बताया कि ये मुमकिन नहीं है हमारे लिए। अवाम को जब तक हमने कहा हम ऑन बोर्ड नहीं करेंगे, स्टेक होल्डर्स को नहीं बिठाएंगे, तब तक ऐसा कोई टैक्स जो है वो हमें कबूल नहीं है। मैं अपने सूबे की अवाम को रिलीफ देने के लिए हर हद तक जाऊँगा। बजट देकर कोई गैर आईनी या गैर कानूनी काम नहीं किया। विफाक की जानिब से ज्यादा फंड्स आते हैं तो अवाम को मजीद रिलीफ देंगे। सूबे के शेयर्स पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले एपेक्स कमेटी इजलास में फाटा और पाटा में टैक्स लगाने की मुखालफत की। बिजली से मुतल्लिक जो डेडलाइन दी गई थी उस पर बात हुई है। एक बात वाज़ेह कर दी है कि सूबे के अवाम पर मजीद टैक्स नहीं लगाएंगे। मेरे भाई अली अमीन गंडापुर ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। अली अमीन गंडापुर ने कहा वो SIFC से बाहर नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। बोले वज़ीर आला KP ने इजलास में अपने सूबे के मसाइल पर बात की। आज की मीटिंग बहुत अच्छे माहौल में हुई। अली अमीन गंडापुर ने SIFC की अहमियत को माना। और इस तरह मफरूजों पर और वही बजट पेश करना, मैं कहता हूँ कि सूबे के अवाम की तौहीन है। शेख चलियों से भी आगे वाले बात है कि आपको पता ही नहीं है कि हमें कितना हिस्सा मिलेगा। वफाकी बजट तो आया ही नहीं। 2 दिन में हम ये करेंगे, 3 दिन में हम ये ब्लॉक करेंगे, ये बटन इस तरह घुमाएंगे, ये इस तरह करेंगे। तो इस तरह कब तक अवाम को धोखा देंगे। विफाक से पहले KP का बजट पेश करना सूबे के अवाम की तौहीन। खैबर पख्तूनख्वा का बजट शेख चिल्ली के मफरूज़ों के मुतरादिफ है। अवाम को गुमराह करके आपको कुछ हासिल नहीं होगा। विफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम का स्वाबी बार एसोसिएशन की तकरीर से खिताब। बोले कभी कहते हैं वापडा हाउस पर तो कब्जा, तो कभी कहते हैं इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे। गवर्नर NXC पर ताला लगाकर पता नहीं क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। एक दिन की सियासत के लिए खैबर पख्तूनख्वा में खिलवाड़ किया जा रहा है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की SIFC इजलास में शिरकत। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने अपने एक बयान में गवर्नर को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा फैसल करीम कुंडी अपनी हैसियत के मुताबिक काम करें। वज़ीर आला की नुमाइंदगी के बगैर SIFC इजलास नामुकम्मल था। नाअहल कुंडी हमारी इजाज़त के बगैर गवर्नर हाउस से भी नहीं निकल सकते। वो खुद अब भी पीपल्स पार्टी का सेक्रेटरी इत्तलात समझते हैं। करप्शन कम होने से पाकिस्तान अमीर नहीं हो जाएगा। आसानियां पैदा करने से सरमायाकारी आएगी। साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का कराची में तकरीब से खिताब। नायब वज़ीर आज़म पर तनकीद करते हुए बोले इसहाक डार को वज़ीर आज़म बनने का शौक था। मियाँ साहब ने कहा पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ेगी। शहबाज शरीफ कुछ भी ना बोल सके। बानी PTI में जमहूरी जज्बा नहीं, उनको इशारा मिलेगा तो फिर से साथ हो जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आइंदा माली साल बजट के लिए FBR की 2 अहम टैक्स तजावीज़ मुस्तरद कर दी। FBR ने मुख्तलिफ अशिया पर सेल्स टैक्स 18 से 19% करने और पेट्रोलियम मसनूआत पर 18% तक टैक्स लगाने की तजावीज़ दी थी। वज़ीर-ए-आज़म ने चेयरमैन FBR को मुतबादिल तजावीज़ तैयार करके दोबारा ब्रीफिंग देने की हिदायत कर दी। हुकूमत सेल्स टैक्स के बजाय पेट्रोलियम मसनूआत पर 60 रुपये लेवी वसूल कर रही है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान T20 सीरीज दूसरे मैच के लिए बर्मिंघम में मैदान सज गया। जोस बटलर ने कौमी बॉलर्स की दुर्गत बना दी।
इंग्लिश बल्लेबाज ने 84 रन्स की इनिंग खेली। इंग्लैंड ने 7 विकेटों के नुकसान पर 183 रन्स बना लिए। शाहीन शाह ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। हारिस रऊफ और इमाद वसीम ने 2-2 विकेटें हासिल की। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। बाबर आजम की जज्बाती परस्तार बरतानवी निजात पाकिस्तानी टिक टॉकर नबिया खान ने कप्तान बाबर को इंग्लैंड के खिलाफ सेंचुरी करने और मैच जितवाने पर अपने वालिद की मर्सिडीज तोहफे में देने का ऐलान कर दिया। शाहीन शाह अफरीदी का कौमी टीम की नायब कप्तानी से इंकार। फास्ट बॉलर ने T20 वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्शन कमेटी की ऑफर ठुकरा दी। शाहीन शाह के इंकार के बाद नायब कप्तानी के लिए मोहम्मद रिजवान मजबूत उम्मीदवार बन गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप के लिए नायब कप्तान मुकर्रर न करने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक शाहीन शाह को नायब कप्तान बनने की ऑफर ही नहीं की गई। यूनान में पाकिस्तानी सिफारतखाने पाकिस्तानी एथलीट मुना खान की मदद के लिए पहुंच गया। पाकिस्तानी खातून एंकर की कानूनी मुआवनत के लिए वकील की खिदमात हासिल कर ली गई। वकील पाकिस्तानी एथलीट की रिहाई के लिए कानूनी मुआवनत करेगा। मुना खान को गुज़िश्ता रोज कौमी परचम लहराने पर यूनान पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पाकिस्तानी निजात माहिर कानून फौजिया जंजुआ अमरीकी रियासत न्यू जर्सी के शहर माउंट लेवरल की मेयर बन गईं। फौजिया का ताल्लुक चकवाल से है। फौजिया की कामयाबी पर पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी ने इजहार मसरत किया। बतौर मेयर फौजिया जंजुआ ने कुरान पाक पर हलफ उठाया।